Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के PEGE 141 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BEGE 141 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BEGE 141 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 जून का BEGE 141 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BEGE 141 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BEGE 141 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BEGE 141 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज BEGE 141 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव प्रोज। आंसर के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव पोज। जैसा कि हम स्क्रीन पर पेज 2 के राइट साइड पैराग्राफ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रोज पैराग्राफ हेडिंग के अंदर इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डायरी राइटिंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 117 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम पेज 117 क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर रेफरेंस में चेक कर सकते हैं, राइट साइड लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला पार्ट है, ट्रैवलॉग एज अ लिटरेरी फॉर्म। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 139 इंट्रोडक्शन एंड पेज 142 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 139 पर, जहां इस टॉपिक के आंसर को विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन हेडिंग पैराग्राफ मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन पेज 142 क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर रेफरेंस में प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफोर। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 5 सिमिली एंड मेटाफोर। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, सिमिली एंड मेटाफोर पॉइंट 1 पॉइंट 2 लेफ्ट साइड पर क्लियरली हाईलाइटेड मार्किंग में आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ नेहरूज द क्वेस्ट ऑफ मैन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 133 चैप्टर 15 थीम। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ राइट साइड लास्ट पैराग्राफ थीम हेडिंग टॉपिक के अंदर विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चरल डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एज सीन इन एटकिंस ट्रैवल बाय अ लेसर लाइन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 16 पेज 141 थीम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। जैसा कि हम स्क्रीन पर थीम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नीरज बुक्स के इस पेज पे मिलेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज सीन इन स्ट्रैचेस बायोग्राफी। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 101
पोर्ट्रेट ऑफ विक्टोरिया। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ विक्टोरिया पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, Orwell's views on imperialism are clearly seen in his essay Shooting an Elephant, discussed with examples. आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 64 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज 60 द एक्सपोजिटरी मोड सिमिलीज मेटाफोर्स एंड इमेजरी। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 64 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जहां पर इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग एरिया में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर रेफरेंस में इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन का कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन नीरज बुक्स के पेज नंबर 60 एक्सपोजिटरी मोड सिमिली मेटाफोर्स एंड इमेजरी टॉपिक में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। पहला पार्ट एक्सप्लेन्ड है एक्सपोजिटरी मोड में, साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है सिमिली मेटाफोर्स एंड इमेजरी टॉपिक हेडिंग के अंदर, जो कि लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली विजिबल है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच फ्रॉम ऑफ द मदर फ्रॉम द स्टोरी मदर। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा पेज 51 मदर एंड पेज 53 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम पेज 51 मदर हेडिंग पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि लेफ्ट साइड कैरेक्टर सब टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग मदर में दिया गया है। इसी तरह इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन 53 पेज के क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रोवाइड है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, describe the circumstances that made Kincaid believe that her culture and history were inferior to that of the colonizers। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 8 पेज 71 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, किनकेड पोस्ट स्टाइल आंसर का यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही में इसको कंटिन्यू किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, नरेट पिप्स फर्स्ट विजिट टू मिस हेविशम स्ट्रेसिंग ऑन द थीम ऑफ डीके दैट ही सॉ देयर। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा चैप्टर 3 पेज 27 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 4 के आंसर रेफरेंस में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर राइट साइड पैराग्राफ में डिटेल से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, Russell has created an effective picture of upper class life in Victorian Britain. Discuss examples from his autobiography. आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा चैप्टर 11 पेज 91 ऑफ नीरज बुक्स डिस्कशन, पेज 93 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर डिस्कशन पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 राइट साइड एंड क्वेश्चन नंबर 5 राइट साइड लास्ट पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स BEGE 141 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती, तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर IGNOU एग्जाम्स।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।